हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। आज हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। और सिग्निफिकेंट फिगर्स उन ऊट पटांग नंबरों का झुंड है जो अगर सही से समझ में ना आए तो सारी कैलकुलेशन का सत्यानाश कर सकता है। अब मैं इसे ऊट पटांग क्यों कह रहा हूँ? बड़ा ही सिंपल सा रीजन है जिसे समझने के लिए ये उदाहरण देखो। यहाँ पर आप इन तीन लोगों पर ध्यान दो। अगर आपने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि ये जो ड्रैक्स है ये एक रिलायबल यानी भरोसेमंद आदमी तो कतई ना है। ये कब कौन सी नई चरस बो दे, मतलब कौन सी ऊट पटांग हरकत कर दे, इसका किसी को नहीं पता। ये क्लिप देखो। अगर ये बच्चा ड्रैक्स के बजाय इस गेंद को इन दोनों में से किसी एक की तरफ फेंकता तो कम से कम ये दोनों इस गेंद को इस बच्चे के मुंह पर तो देकर नहीं मारते। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये दो लोग रिलायबल हैं, यानी भरोसेमंद हैं। अब इन सारी बातों का सिग्निफिकेंट फिगर से क्या लेना देना? तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के कैरेक्टर्स की तरह है। जैसे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में रिलायबल और नॉन रिलायबल कैरेक्टर हैं, ठीक उसी तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी रिलायबल और नॉन रिलायबल यानी अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी चीज के साथ नाप तोल की और नापने पर उस चीज की लंबाई 1.23 सेंटीमीटर आई। अब नंबरों के इस झुंड में जो नंबर जितना पीछे लिखा होगा उतना ही वो ज्यादा डाउटफुल होगा, यानी संदेहजनक होगा, क्योंकि आपने जो चीज नापी है उसकी असली वैल्यू 1.20 से लेकर 1.30 के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। यानी 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हैं, लेकिन 1 और 2 रिलायबल होंगे पर 3 अनसर्टेन होगा। और यहाँ पर ये जो 3 है यही है इस झुंड का ड्रैक्स यानी डाउटफुल डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन बनी, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच हैव सर्टेन एंड फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अब आता है सवाल कि आखिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? तो वो बताने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूँ कि सीबीएसई के सिलेबस बदलने के बावजूद भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिलेबस में से नहीं हटाया गया। इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट तो हैं, तो ये कहाँ पर काम आएंगी ये जानना बहुत जरूरी है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए आपको 4 चीजें जाननी पड़ेंगी, जिसमें पहला है एरर, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा प्रिसीशन और चौथा है मेजरमेंट। और इन 4 चीजों को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का वैज्ञानिकों के जीवन में क्या महत्व है। तो अब आता है सवाल, क्या है प्रिसीशन और एक्यूरेसी? सबसे पहले बात करते हैं प्रिसीशन की। मान लेते हैं कि आप भारत को ओलंपिक में आर्चरी इवेंट में यानी तीरंदाजी के इवेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसी ने आपके धनुष के साथ छेड़छाड़ कर दी। अब क्योंकि आप समझदार हो इसलिए यहाँ 4 केस बनेंगे। अब जानते हैं उन्हें एक एक करके। पहला केस, आपने प्रैक्टिस शॉट लिया और आपके सारे तीर अलग अलग जाकर लगे, यानी निशाने से चूक गए और जो रिजल्ट आपके सामने आया उसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मतलब तीरों का निशाना बिल्कुल रैंडम था, यानी निशाना चूकने के साथ ही अब हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा रिजल्ट ना तो एक्यूरेट आया और ना ही प्रिसाइज आया। चिंता मत करो, इन दोनों शब्दों का मतलब आगे समझ में आ जाएगा। अब आपने अपने धनुष को दोबारा से कैलिब्रेट किया, मतलब उसको सही से सेट किया और अब की बार आपके सारे तीर एक जगह जाकर लगे, लेकिन टारगेट पर अभी भी नहीं लगे। यानी रिजल्ट तो यूनिफॉर्म हो गया लेकिन टारगेट से चूक गया। इसे हम कहेंगे प्रिसाइज रिजल्ट। यानी जब सारे तीर एक जगह जाकर लगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम प्रोसेस से सेम काम को बार बार करने पर सेम रिजल्ट निकल रहा है। यानी रिजल्ट प्रिसाइज तो है, लेकिन क्योंकि टारगेट पर तीर अभी भी नहीं लगे तो इसे हम एक्यूरेट नहीं कहेंगे। और ये वाला केस हुआ प्रिसाइज रिजल्ट विदाउट एक्यूरेसी। अब आपने अपने धनुष को दोबारा से कैलिब्रेट किया और अब की बार आपके सारे तीर निशाने के बिल्कुल आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन निशाना अभी भी नहीं लगा। इसे हम कहेंगे कि रिजल्ट एक्यूरेट तो है पर प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि आपके तीर एक्चुअल रिजल्ट के बहुत करीब हैं। तो हम रिजल्ट को एक्यूरेट तो मान सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला रिजल्ट एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, यानी इसके अंदर अनसर्टेनिटी है। और अब की बार आपने अपने कैलिब्रेशन को पूरी तरह से ठीक कर लिया और जब निशाना लगाया तो सारे के सारे तीर एक ही जगह पर जाकर लगे और ये बना एक क्लासिक एग्जांपल प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट का। तो ऊपर हमने जो भी डिस्कस किया उसके हिसाब से एक्यूरेसी हुआ कि आप एग्जैक्ट रिजल्ट के कितने करीब हैं और प्रिसीशन हुआ कि आपको सेम तरीके से सेम रिजल्ट कितनी बार मिला। जितनी बार आपको सेम रिजल्ट मिलेगा उतना ही मेजरमेंट प्रिसाइज होगा। अब ये एक्यूरेसी और प्रिसीशन डे टू डे लाइफ में कहाँ पर काम आता है इसका भी एग्जांपल सुनो। मान लेते हैं कि आप एक वेइंग मशीन लेकर आए
आए और उसके ऊपर चढ़कर आपने अपना वेट नोट कर लिया। आपके हिसाब से आपका वजन वेइंग मशीन ने सही नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 किलो ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यही सेम काम वेइंग मशीन ने किसी मोहतरमा के साथ कर दिया होता तो भाई साहब पहले तो मिलती वेइंग मशीन को भर भर के गालियां और उसके बाद खाना पीना सब बंद और घंटों शीशे के सामने बैठकर मैं यहाँ से मोटी मैं वहाँ से मोटी, ये ड्रामा कई दिन तक चलता। अब चाहे मोहतरमा कितनी बार भी वेइंग मशीन पर खड़ी हो जाए, हर बार उनको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब जरा आप ये सोचिए कि क्या रिसर्चर्स और वैज्ञानिक अपने द्वारा किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च में इस तरह के वेरिएशन का रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके लिए उनके रिजल्ट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन उनकी अपमोस्ट प्रायोरिटी है। और इस बात को मैं एक उदाहरण से समझा सकता हूँ। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करके उसके लिवर में से 2 mm का ट्यूमर निकालना है, यानी ट्यूमर को बहुत प्रिसाइसली निकालना पड़ेगा। अब अगर वो डॉक्टर 2 mm की जगह 6 mm काट कर लीवर का टुकड़ा अलग कर दे तो जरा उस पेशेंट की जगह अपने आप को रख के देखिए, आप क्या करेंगे? वैसे करोगे तो बाद में, पहले सही सलामत घर तो पहुंच जाओ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन डे टू डे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि अगर कोई स्पेस मिशन से जुड़ी हुई कैलकुलेशन में जरा भी गलती हो जाए तो स्पेस मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वहाँ पर गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। रिजल्ट एक्यूरेट भी होना चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए। और अगर रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है या प्रिसाइज नहीं है तो उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बताती हैं, यानी सर्टेन और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अब यहाँ पर रह गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।